सब खैर و आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार मुरतब कब शाया हुआ? गालिब का जो दीवान था ये किसने? नूरुल हसन हाशमी ने मुरतब किया था और इनके भतीजे ने भी मुरतब किया था। तो ये पहली बार पूछा गया है यहाँ से। तो ये पहली बार कब मुरतब हुआ था? 1840 में। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें मुल्ला नुसरती की तसनीफ़ कौन सी है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, अली नामा। ये इनकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना पहली बार रिसाला जामे में शाया हुआ था? मुंशी प्रेमचंद के कई अफसाने हैं, तो ये इस रिसाले की एतबार से पूछा जा रहा है। तो ये इनका था अफसाना कफ़न। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक दावा है और एक दलील है। दावा है, उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। ये सवाल हमने शायद कल भी किया था, क्योंकि इसने जदीदियत उर्दू अदब की तमाम इसनाफ में गैर मामूली इजाफ़ा किया है। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये दावा सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में किस सिनत का इस्तेमाल किया गया है? तो हमने एक क़वायद से मुतालिक एक पूरी सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर करने की कोशिश की। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें बताया गया है कि किस शेर में किस सिनत होती है, कौन सी होती है। तो इस शेर में मिरातुल नज़ीर दिया गया है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, यहाँ पे देखिए जाने हैं, जाने न जाने मतलब एक ही लफ्ज़ जब बार बार आए लेकिन वो अलग अलग मानी में आए तो उसमें क्या होता है? मिरातुल नज़ीर होता है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तशबीह क्या है? मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये भी हमने देखा था। तो ये क्या है? मुअन्नस है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा नावल हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? पूछा जा रहा है उनका है, तो ये आखिरी कोशिश। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे? तो शख्सी मरसिए लिखने के लिए मौलाना हाली को बस हासिल था। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। शख्सी मरसिए के लिए हाली को जाना चाहता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा शख्सी मरसिए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इब्ने निशाती की मसनवी का क्या नाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, खूलबंद। क्वेश्चन नंबर 10, जागी मुर्ग सहर के गुल से उठे निखत से फरोश गुल से। ये जो है शेर ये किस मसनवी का है? नज़्मुन निसा ने कहा है, या बद्र मुनीर, या बकावली, या माहिरुख। तो ये किसके मुतालिक कहा गया है? ये कहा गया है बकावली। किससे 4 दरवेश जो होता है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, इल्म बयान का ताल्लुक़ किससे है? हुस्न तालील से, मजाज मुरसल से, इस्तिआरा से या तलमी से। तो इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, किनाया। तो इसमें यहाँ पूछा गया है कि ताल्लुक़ किससे है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा इसका ताल्लुक़ किससे है? इस्तिआरा से इसका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 12, ख्वाब, ख्वाहिश व दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है? क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, वाव मादूला। क्वेश्चन नंबर 13, कलमे की कितनी अक़साम होती हैं? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। कलमे की कितनी? 5 अक़साम होती है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसमें ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त ये सब कलमे की अक़साम है। क्वेश्चन नंबर 14, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त जवाब है। फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी और मुस्तक़बिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वह कलमा जो किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं वह क्या कहलाते हैं? हर्फ़ अतफ़, हर्फ़ इस्तिफ़हाम या हर्फ़ राब्ता या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16, आज यहाँ कौन आया है? इसमें कौन सा ज़मीर है? आज यहाँ कौन आया है? ज़मीर पूछा है, ज़मीर की भी अक़साम होती हैं। तो इसमें ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 17, किस शायर के बारे में कहा गया है कि वह एक मिसरे को 40 बार बदला है? किसने बदला है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, इकबाल। क्वेश्चन नंबर 18, तासराती तनकीद में सबसे अहम नाम किसका है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, वॉल्टर पीटर। क्वेश्चन नंबर 19, तासराती तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है? अभी पूछा था किसका ताल्लुक़ है, अब पूछा है किसका ताल्लुक़ नहीं है, तो गोपी चंद नारंग का ताल्लुक़ तासराती तनकीद से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, मुआशरों को वाह वाह किस तनकीद की शक्ल एक शाख है? जमालियाती, नफ्सियाती, तासराती या इसलूब? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तासराती तनकीद। क्वेश्चन नंबर 21, तख्लीकी तनकीद किस को कहा गया है? तासराती तनकीद को ही तख्लीकी तनकीद कहा गया। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, नुसरती ने गुलशन इश्क को किसकी फरमाइश पर लिखा? ये इनकी मसनवी है गुलशन इश्क, तो इसको इन्होंने किसकी फरमाइश पर लिखा था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन 2, नबी बिन अब्दुल समद की फरमाइश पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 23, ज़हर इश्क की मसनवी है? मीर तक़ी मीर, मीर हसन, शौक़ या नसीम? तो कुछ 3 मसनवियाँ ऐसी हैं जो शौक़ लखनवी ने भी लिखी हैं और मीर तक़ी मीर ने भी लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आपसे पूछा गया, मीर तक़ी मीर की 9 मसनवियाँ हैं और इनकी 3 हैं। तो ज़हर इश्क जो है, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क और एक और है, ये किसकी है? शौक़ लखनवी की। क्वेश्चन नंबर 24, तज़्ज़िल शोरा में 1783 को किसकी पैदाइश हुई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, शौक़। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी मसनवी है जिसका शाया होना ममनू था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, ज़हर इश्क। क्वेश्चन नंबर 26, मिर्ज़ा शौक़ ने मसनवी ज़हर इश्क को कब लिखा? ज़हर इश्क अभी हमने देखा था, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और एक और है, तो ये इन्होंने कब लिखा? आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, ये इन्होंने लिखा 1860 में। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, असदुल्ला किस दक्नी शायर का असली नाम था? दक्नी शायर का पूछा है यहाँ पर, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, वजी, मुल्ला असदुल्ला खां वजी। क्वेश्चन नंबर 28, एक चादर मैली सी के लिए राजेंद्र सिंह बैदी को किस नाम से नवाजा गया? किस नाम से नवाजा गया, या नाम ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, इन्हें इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, मुमताज़ हुसैन ने किस निशात का शायर करार दिया है? उन्हें किस निशात का शायर करार दिया जाता है? उन्हें गालिब के हुसैन का शायर करार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, बिकट कहानी मसनवी को किसने लिखा? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा, बिकट कहानी जो है वो किसकी है? अफजल झंझानवी की। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, मवाज़ाना अनीस व दबीर किसने लिखी? इसका जवाब भी आप सभी को पता होगा, ये किसकी? शुबली की किताब है, ये तक़ाबली तनकीद की किताब है। इसमें अनीस और दबीर के बीच तक़ाबली को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, तालीम नुस्वा किसकी नज़्म है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इम्तिहान में ये देखा गया है, तो ये अकबर इलाहाबादी की क्या है? नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 33, सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 34, जामा सुरूर किसका शेरी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, सरवर जहाँ आबादी। क्वेश्चन नंबर 35, जलवाए सुबह किसका शेरी मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, चकबस। क्वेश्चन नंबर 36, नुसरत मातम किसकी तसनीफ़ है? यहाँ पर तसनीफ़ों के मुतालिक सवालात आ रहे हैं, आप देखिए मुसलसल, तो ये आपको तसनीफ़ें इस तरीके की जब आप सवालात को देखेंगे पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। ये सरवर जहाँ आबादी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 37, निशात उम्मीद किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है, ये किसकी है? हाली की। क्वेश्चन नंबर 38, समंदर का बुलावा किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है मीरा जी। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ कौन सा है?
اس کا درست جواب ہے آپشن 3 ہنگامہ نشر۔ کوشچن نمبر 40 ترقی پسند ادب کس کی تصنیف ہے؟ ترقی پسند ادب کے نام سے تصنیف بھی ہے، یہ کس کی ہے؟ علی سردار جعفری کی۔ آپشن 3 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 41 بلبل ہند مر گیا حیات میں جس کی تھی بات بات میں ایک بات، اس شعر میں کون سی صنعت ہے اور یہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ کوشچن نمبر 41 اس میں استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ حسن تعلیل کی ایک اقسام ہے، اجزاء ہے، اور یہ بلبل ہند کس کے لیے کہا گیا تھا؟ یہ اشعار اور کس نے کہا تھا؟ یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کوشچن نمبر 42 کس نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت عطا کی؟ تو سودا نے مرثیے کو مسدس کی حیثیت عطا کی تھی۔ آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 43 آتش کس کے شاگرد تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 مصحفی کے۔ کوشچن نمبر 44 سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، ابھی ہم نے دیکھا تھا، یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 45 مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ یہ کوشچن بھی کئی بار آیا ہے، تو علی نامہ جو ہے یہ اس کا جو ہے علی عادل شاہ ثانی کے واقعات کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 46 کنور اخلاق محمد خان کس کا اصل نام ہے؟ کنور اخلاق، تو یہ کس کا اصل نام تھا؟ یہ تھا شہریار کا اصل۔ کوشچن نمبر 47 سرخ گلاب کی واپسی کس کا ڈرامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 خواجہ احمد عباس۔ کوشچن نمبر 48 شاہ اودھ کس کا ڈرامہ ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 احسن فاروقی۔ آپ دیکھیے بچوں، اس میں آپ سے تصنیف سے متعلق، ڈراموں سے متعلق، صنف سے متعلق، گرامر قواعد سے متعلق تمام سوالات آپ کو ایک ہی سوال نامے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ آپ کی پریکٹس کے لیے بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں نے دیکھی اور ان سے استفادہ حاصل کیجیے۔ یترن نیم کش کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا آپشن 3 فکرتونوسی۔ کوشچن نمبر 50 ابن انشا کی کتاب کون سی ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 3 اردو کی آخری کتاب۔ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں نا جو ریپیٹ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے، آپ سوال دیکھ کر ہی بغیر آپشن دیکھے ہی آپ ان کے جواب دینے لگیں گے، اور جب آپ ان کے جواب بغیر آپشن دیکھنے کر ہی دینے لگیں گے تو وہی آپ کی پریکٹس کا اصل رزلٹ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی پریکٹس اس اکیڈمی پر، چاک انڈسٹری اکیڈمی کے چینل پر ڈالے جا رہے ہیں، آپ انہیں زیادہ سے زیادہ کی تعداد میں دیکھیے۔ شکریہ۔